तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में नेडिबेक्ट क्रीम के बारे में। जानेंगे भाई इसके क्या यूज होते हैं, इसकी क्या डोज होती है, इसको लगाने से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं और क्या ये चेहरे के ऊपर लगाने से कुछ रिजल्ट देती भी है या नहीं देती, सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखेगा। तो भैया नेडिबेक्ट एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का, जेल फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में भी आता है। और जो क्रीम फॉर्म आता है ना, ये 10 ग्राम की एक पीस करीब करीब 130 रुपये के आसपास ये आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगी, केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो यूज़ है ना, ये स्किन के ऊपर टॉपिकली किया जाता है, तो साइड इफेक्ट भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। तो हमेशा इसको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से या स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से ही यूज करना चाहिए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादातर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कील मुहावसों से जुड़ी प्रॉब्लम में। अब आगे बात करेंगे भाई इसमें क्यों करते हैं, क्या कोई फ़ायदे भी होते हैं, कील मुहावसे ठीक होते हैं नहीं होते, क्या कोई उसके निशान भी हटाएगी नहीं हटाएगी, तो सब कुछ आगे वीडियो में जानेंगे, तो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आता है नेडिफ्लॉक्सासिन। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है नेडिफ्लॉक्सासिन, 1% वेट बाई वेट। अब भाई ये क्या होता है, तो भैया नेडिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यानी ये वहाँ काम करती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पे लग जाता है। उन बैक्टीरिया के डीएनए को ये मारकर काम करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, उनकी सुरक्षा जो झिल्ली होती है उनको तोड़ देती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवा लगाई जाती है, टॉपिकली लगाई जाती है। देखिए पहली प्रॉब्लम आती है इम्पिटिगो प्रॉब्लम। इम्पिटिगो प्रॉब्लम दोस्तों होठों के आसपास ऊँट सी हो जाती है, एक इन्फेक्शन होता है, पीले रंग की पपड़ी दिखती है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इम्पिटिगो प्रॉब्लम में लगती है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन फैल रहा होता है। कहते हैं ना किसी का झूठा खाने से ऊँट हो गई, तो वो एक इम्पिटिगो इन्फेक्शन ही होता है, होठों के आसपास, गाल के आसपास देखने को मिलता है, तो वहाँ लग सकती है। दूसरा दोस्तों, स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि बॉयल इन्फेक्शन, फोड़ा हो जाता है बड़ा, उसके अंदर पस होती है, बहुत दर्द करता है और काफ़ी दिनों तक जाता भी नहीं है, तो वो एक इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो उस इन्फेक्शन में ये काम में आती है, उसके ऊपर लगाई जाती है। उसमें गोली भी खानी पड़ती है साथ में, एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो वहाँ लगा सकते हैं। या स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, पपड़ी सी बन रही है, रेसेज आ रहे हैं, बड़े बड़े दाने दाने उभर आए हैं, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन में नहीं लगानी है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लगानी है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मारकर ही ठीक करती है। फंगल इन्फेक्शन फंगी के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, तो वहाँ पर एंटी फंगल क्रीम लगती है। तो डॉक्टर पहचान लेते हैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही लगती है। अब बात करते हैं भाई चेहरे पे लगाने के लिए डॉक्टर क्यों देते हैं। तो भैया देखिए चेहरे के ऊपर भी ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो वहाँ पर उसके कारण कील मुहावसे आ जाते हैं, ठीक है, पिंपल्स आ जाते हैं, एकनी हो जाती है, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होते हैं, चेहरे को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं पूरे चेहरे पर, पूरा चेहरा लाल हो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती है, उसके अंदर पस भर जाती है, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, तो वो पता चल जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम के कारण एकनी आ रही है, या फिर कोई शिबम के प्रोडक्शन के कारण एकनी आ रही है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगा। अगर बैक्टीरिया के कारण एकनी आ रही है, कील मुहावसे चेहरे पे आ रहे हैं, तो उनको ये मारकर उस लालिमा को कम करता है, जो सूजन आ रहा है उसको कम करता है, ईचिंग को कम करता है, और रेडनेस इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो चेहरे पे डर्मेटोलॉजिस्ट एकनी प्रॉब्लम में लगाने को देते हैं। दोस्तों कई बार ये होता है कि ये जो क्रीम है ना, दूसरी क्रीम के साथ मिक्स करके भी डॉक्टर चेहरे पे लगाने के लिए दे सकते हैं, तो इस तरीके से भी लगते हैं और सिग्नल यूज भी होते हैं। अब बात है भाई दिन में कितनी बार लगाएं और रिजल्ट कम मिलेगा। तो दिन में आप 2 से 3 बार लगा सकते हैं, चेहरे पे भी 2 से 3 बार लगा सकते हैं, और स्किन के ऊपर भी 2 से 3 बार लगा सकते हैं। तो चेहरे पे लगाइएगा तो दोस्तों धो के लगाइएगा, जब मिट्टी वगैरह अगर लगी रहेगी ना तो काम नहीं करेगी। धो लीजिएगा चेहरे को, और सूखने के बाद टॉवल से अच्छी तरीके से हल्के हाथों से लगाना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी, ईचिंग बढ़ जाएगी। हल्के हाथों से लगाना है, जहाँ जितना एरिया भी एकनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस एरिया को पूरा कवर कर लेना है। पूरे चेहरे पे प्रॉब्लम हो तो आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लगाना है, उन्होंने किस तरह से बताई है। ऐसे ही स्किन इन्फेक्शन है, स्किन के ऊपर आप जितना एरिया है उसमें उस थोड़े से एरिया से एक्स्ट्रा एरिया कवर कीजिएगा, जिससे कि इन्फेक्शन अगर फैल भी जाए तो ठीक हो जाए। तो इसका रिजल्ट दोस्तों कम से कम 2 वीक तक लगाना पड़ता है, 2 वीक के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाती है। हालांकि लगाने के बाद आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट प्रॉब्लम ठीक होने में 2 वीक लग सकते हैं, और कई बार डॉक्टर इसको 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम किस टाइप की, कितना एरिया बढ़ा हुआ है, तो इसको मेल वुमेन कोई भी लगा सकता है। बात करते हैं साइड इफेक्ट, ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करते लगाने के बाद। कई बार ये हो सकता है भैया कि जलन होने लगे, ईचिंग बढ़ जाए या रेडनेस आ जाए, इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं, काफ़ी अच्छी दवा है। तो संपूर्ण रिव्यू था नेडिबेक्ट क्रीम के बारे में। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।